रेड अलर्ट्स और वार्निंग्स के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। और अब नए साल के पहले महीने में ही खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आज पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में दौरान नमाज खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें अब तक 59 अफराद जाबाहक हो चुके हैं और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जबकि जाबाहक होने वाले अफराद में अक्सरियत पुलिस अफसरान और उनके अहले खाना की है। अहम बात यह है कि पेशावर की ये पुलिस लाइन्स की मस्जिद रेड जोन के इहाते में आती है। इस इलाके में पुलिस हेडक्वार्टर समेत अहम सरकारी इमारतें मौजूद हैं, मगर इस हसासियत के बावजूद ये दहशतगर्दी का वाकया कैसे हुआ, वो खुदकुश हमला आवर मस्जिद में कैसे पहुंचा, इस हवाले से अब भी इबहम बरकरार है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वाक़े के बाद पेशावर पहुंचे, ज़ख्मियों की अयादत की और वज़ीर आज़म ने इस वाक़े से मुताल्लिक़ IG खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया कि खुदकुश हमला आवर कैसे पुलिस लाइन्स में दाखिल हो गया, जिसका IG ने जवाब दिया कि पुलिस लाइन्स में फैमिली क्वार्टर्स भी हैं, हो सकता है कि हमला आवर पहले से ही अंदर ही रह रहा हो। तहकीकात कर रहे हैं वाकया कैसे पेश आया और हमला आवर कैसे दाखिल हुआ। यानी अब तक इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं कि हमला आवर इस हसास इलाके में कैसे दाखिल हुआ, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खुदकुश हमला आवर नमाजियों की पहली सफ़ में मौजूद था और जैसे ही पेश इमाम ने नमाज का आगाज़ किया तो खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें मस्जिद के पेश इमाम समेत मुतादिद नमाजी जाबाहक हुए। सिर्फ यही नहीं, धमाके की शिद्दत की वजह से मस्जिद की इमारत गिर गई और कई घंटों तक लोग जख्मी हालत में मलबे तले दबे रहे। एक हंगामी सूरत हाल बनी रही और रेस्क्यू हुक्काम पूरा दिन कोशिश करते रहे कि जख्मियों को मलबे से निकाला जाए। एक पुलिस अफसर जो इस वाक़े में जख्मी हुए, उन्होंने खुदकुश हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि इमाम साहिब की तरफ से जैसे ही नमाज के लिए तकबीर पढ़ी गई, उसके कुछ लम्हे बाद ही धमाका हो गया। ये जोर की नमाज के लिए हम सब जमात में जमा थे और मैं हाल से बरामदे में खड़ा था और तकबीर मतलब ये हुई इकामत हो गई थी और तकबीर हो गई। इमाम साहब ने तकबीर किया, इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। फिर हम मतलब हम समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ है, लेकिन हमें मतलब धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी प्रेशर, हमें बरामदे से बाहर फेंक दिया और इसके बाद सारी छत और दीवार गिर गई हमारे ऊपर। लेकिन अल्लाह का फजल के अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया है। इस वाक़े की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है, जो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मसरूफ़ है। और 2022 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से पाकिस्तान की साबिका हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो TTP ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से ऐलान जंग कर दिया। फिर जून 2022 में मौजूदा हुकूमत और TTP के दरमियान बातचीत हुई और सीज़ फायर का मुआहदा किया गया, मगर बाद में वो भी नाकाम हो गया और कलअदम तहरीक तालिबान 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े थ्रेट के तौर पर उभर कर सामने आई। और 2 जनवरी 2023 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने एक हंगामी इजलास तलब किया, जहां मुआशी चैलेंजेस के साथ साथ दहशतगर्दी के चैलेंजेस का जायजा लिया गया और वाज़ेह किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब पूरी रियासती ताकत के साथ निपटा जाएगा। 2 जनवरी को कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के तहत लीड करेंगी और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की रोकथाम और साजगार माहौल के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी। सूबाई अपेक्स कमेटियों को बहाल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस CTD को मतलूबा सलाहियतों के साथ जंगी बयार तक लाया जाएगा और किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हुकूक महफूज रखता है। 2 जनवरी के एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अपने फैसले को दोहराया है। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। मगर इस एलामिया के फौरी बाद कलअदम तहरीक तालिबान ने मुल्क की सियासी क़यादत बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग को धमकी दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक तालिबान दोनों जमातों के खिलाफ ठोस इक़दामात करने पर गौर कर रही है। साथ ही कलअदम TTP ने मजहबी जमातों से मुताल्लिक भी पैगाम जारी किया और तहरीक तालिबान के इस बयान को एक पॉलिसी शिफ्ट के तौर पर देखा गया। वाक़यात संगीन होते गए और 9 जनवरी को दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने एक फतवा जारी किया और इस फतवे में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा की राय शामिल थी, जिसमें बाकायदा इस बात पर जोर दिया गया कि जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं है। कानून की पासदारी से गुरेज करना शरन नाजायज़ है। पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरन नाजायज़ और रियासत के खिलाफ है। हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज बगावत है। इस्लामी रियासत के अंदर किसी किस्म का फितना व फसाद और मुहाजराई फैलाना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से बगावत करने वाला सज़ा का मुस्तहिक होगा। मगर इस फतवे के बाद भी आज कलअदम तहरीक तालिबान ने मस्जिद में नमाजी को निशाना बनाया और हाल ही में कलअदम तहरीक तालिबान अपने बयानात में वाज़ेह कर चुकी है
कि वो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इकदाम करती रहेगी, जबकि हुकूमत मुसलसल इस बात पर जोर देती रही है कि अफगानिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान की पनाहगाह बन चुका है और दहशतगर्द वहीं से आकर पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं। अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये हमले पाकिस्तान से ही हो रहे हैं और जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो उसके बाद पाकिस्तान में तहरीक तालिबान को रिसेटल किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये बार बार कह चुके हैं